ओम शांति। आज हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जनवरी मास विशेष शांति मास कहें, पीस मंथ कहें, समझकर मनाया जाता है। जनवरी मास वो मास है जब 18 जनवरी 1969 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर, जिन्हें हम सब प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका पहला नाम दादा लेखराज था। उन्होंने इस व्यक्त देह का त्याग कर अव्यक्त स्वरूप को धारण किया। बहुत कम लोगों का सौभाग्य रहा जो ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा से मिल सके। उनमें से मुझ आत्मा का भी ये सौभाग्य रहा। मैंने आदि पिता और आदि माता जगदम्बा को अपने इन नैनों से देखा। जब देखा था तब तो बहुत छोटे बच्चे थे, 5-6 बरस की आयु के, लेकिन वो यादें अंदर में इतनी गहरी छपी हुई हैं और उनकी समझ अब इतनी ज्यादा अपने अंदर में, उनकी अनुभूतियां अभी तक चलती रहती हैं। अनुभूति भी किसको कहते हैं ये भी हमें अभी समझ में आया है। अनुभूति ऐसी चीज नहीं है कि एक बार की और बस फिनिश। अनुभूति वो है जो हमेशा चलती ही रहती है। मैंने 6 बरस की आयु में जगदम्बा को देखा, आदि माता जिसको हम प्यार से मम्मा कहते थे, उनको देखा। और 12 बरस की आयु में आदि पिता ब्रह्मा बाबा को 1963 में देखा। ब्रह्मा बाबा अपने आप में एक अद्भुत पर्सनैलिटी थे। आयु बाबा की फिजिकल आयु तो काफी थी और ये देह, ये शरीर भी मेल फिगर था, लेकिन ये सब होते हुए भी बाबा के अंदर एक अलौकिकता थी, दिव्यता थी, रूहानियत थी, जिसको उस समय देखा बचपन में तो अचंभित रहे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इतना लंबा और इतना सुंदर इस आयु में भी हो सकता है। और बहुत से अनुभव किए और अब वो अनुभव अभी तक चलते रहते हैं। बाबा से मिलने हम जब जाते थे, चाहे बाबा अपने कमरे में बैठे होते, ऑफिस में होते या छोटे हॉल में भी आते, बच्चों को देखकर बाबा कहते, आओ बच्चे। और ये हमने अपनी आंखों से देखा। आओ बच्चे कहते ही न जाने उन 2 शब्दों में क्या जादू था। जो बाबा के सामने आकर बैठता व्यक्ति, वो तो एकदम ऐसा जैसे शून्य में चला जाता है। आगे हम भक्ति में समाधि के लिए सुना करते थे। अभी भी लोग पूछते हैं, क्या हमारी ऐसी एकाग्रता हो सकती है हम एकदम शून्य में चले जाएं? लेकिन बाबा के सामने हमने कई लोगों को शून्य में जाते देखा। कारण बाबा
कि अपनी कॉन्शियस इतनी पावरफुल थी, सोल कॉन्शियस का बाबा का अपना इतना अभ्यास था, जो सामने वाला व्यक्ति कोई भी प्रकार के विचार, कोई भी प्रकार के प्रश्न लेकर आते, हम बाबा से ये पूछेंगे, कोई समस्याएं लेकर आते, हम ये हल लेंगे, लेकिन जैसे ही बाबा के आगे आते और बाबा कहते आओ बच्चे, बस बाबा का आओ बच्चे कहना और उस व्यक्ति का एकदम हल्का हो जाना, एकदम जैसे कि सामने वाला तो शून्य में चला गया, ना समस्याएं हैं ना उलझने हैं। मैं भी पहली बार जब 1963 में बाबा से मधुबन में मिली और वो छोटी आयु 11-12 साल की, हम लोग दिन में माउंट आबू पहुंचे, शाम के समय बाबा से मिलना था छोटे हॉल में। मनोहर दादी हमारी हुआ करती थी, तो हमें बहुत सी ट्रेनिंग देकर दादी ने भेजा था, बाबा क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या पूछेंगे बच्चों से, कि बच्चे तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारे कितने बाप हैं। तो हमारे 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक परलौकिक, शिव बाबा। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न दादी जी ने हमें समझाकर भेजा था बच्चों को। लेकिन मैंने ज्ञान तो मैं 5-6 बरस की थी तभी ही से ही इसके टच में आई। तो बहुत बार अकेले में बैठकर मैं ये सोचा करती थी कि बाबा जो कहता है ये सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है और ये फिर रिपीट होगा। तो बाल बुद्धि में ये सोचते थे, अच्छा ये सब मकान गिर जाएंगे, पहाड़ उथल पुथल हो जाएंगे, फिर ये कैसे बनेंगे, फिर ये कैसे रेपिटिशन होगी, ये बाल मन में सोचा करती थी। अब इस बार जब मैं बाबा के सामने गई, बहुत से लोग थे, दिल्ली का ग्रुप भी था, सब लोग मिले, लास्ट में हमारा लौकिक परिवार मिला और मैं जब मिली बाबा से, बाबा ने कहा आओ बच्ची। तो मैं बाबा को यूं ही देखती रही और बाबा ने कहा, क्योंकि आगे जो जाते थे तो बाबा से ऐसे मिलते थे, तो बाबा ने मुझे कहा आओ बच्ची। मैं बाबा को देखती रही। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची पहले कभी बाबा से मिली हो? तो बाबा ने जब एक बार पूछा, मैं बाबा को देखती रही। फिर दोबारा बाबा ने पूछा, बच्ची बाबा से पहले कभी मिली हो? तो मेरे मुख से अनायास निकल गया, हाँ बाबा कल्प पहले मिली थी। उस समय तो शायद मैंने ये इतना महसूस नहीं किया होगा, लेकिन अब मैं इस बात को महसूस करती हूं कि वो जो मेरे मन में आता था, ये चक्कर कैसे रिपीट होता होगा, कैसे हम सब मिलते होंगे, बाबा का वो पूछना, और आज तक मुझे कभी दोबारा मन में ये प्रश्न नहीं आया, ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता होगा। और ना जाने और कितने नए नए लोग कहें, नए नए भाई बहने कहें, उनको भी ये समझाया होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बाबा की एक छोटी सी बात ने मेरे अंदर ये अनुभूति पैदा कर दी। फिर हम लोग 1 सप्ताह बाबा के साथ रहे। बाबा, अब मैं महसूस करती हूँ, हम क्या थे छोटे छोटे, क्या बाबा ने हमारा ये शक्ल देखी होगी, लेकिन बाबा का जो व्यवहार था, बाबा का जो हम सबके लिए कहें एक ट्रीटमेंट था, वो ऐसे था जैसे बाबा के पास पता नहीं कोई कितना बड़ा वीआईपी आया है। आज भी हम देखते हैं अधिकतर, चाहे हमारे सेंटर्स होते हैं, कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को तो सब अटेंड करते हैं और उनकी पूछताछ भी होती है। बच्चे तो आगे पीछे यूं ही घूमते रहते हैं, लेकिन बाबा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आज हमारे सेंटर पर भी कोई बच्चे आएंगे तो हम कहेंगे कि बच्चों को भाई बाहर बिठा दिया जाए या अलग कोई अटेंड कर ले, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। आपको मैं विचित्र बात सुनाती हूँ कि उस समय बाबा कहा करते थे कि बच्चे कोई भी देहधारी का ना फोटो रखना है, ना बाबा का
ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं खींचना है, क्योंकि उसमें जो शिव बाबा ज्योति बिंदु आता है वह ज्योति बिंदु को याद करना है और उसका कोई फोटो ले नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों का लौकिक परिवार जब गया तो बाबा ने खास वहाँ एक चंद्रास भाई होते थे, उनको कहा, क्योंकि वो बरसातों के दिन थे, कि बच्चे जिस दिन जरा बादल साफ हों तो बच्चों को बुलाना, बाबा बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएगा। बाबा का बगीचा जो अभी भी मधुबन में है, उसमें पहले हमारे सारे लौकिक परिवार ने फोटो खिंचवाया। फिर हमारे पेरेंट्स ने हम बच्चों को, हम 3 भाई बहनें हैं, जरा इशारा किया कि तुम लोग साइड में हो जाओ और हम दोनों बाबा के साथ फोटो खिंचवाएंगे। हम तो छोटे बच्चे थे, साइड में हो गए। और जब बाबा के साथ उन्होंने फोटो खिंचवा लिया तो बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम साइड में हो जाओ, बच्चे आओ, बच्चे बाबा के साथ फोटो खिंचवाएंगे। उस समय तो मुझे मालूम नहीं मुझे क्या महसूस हुआ, लेकिन आज मैं जब कभी याद करती हूँ तो मुझे लगता है, देखो बाबा कितना बच्चों को भी महत्व देते थे। बाबा ने बच्चों को इग्नोर नहीं किया, लेकिन बाबा को जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास था, बड़े हों या छोटे हों, बाबा सबको आत्मा समझ करके ही देखते थे। तो बाबा तो सबको आत्मा समझ कर देखते थे, बाबा फिजिकली नहीं देखते थे, ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये बाबा का उदारता, समानता, बच्चों के अंदर भी एक स्वमान जागृत कर देता है। बहुत छोटी आयु थी, बाबा की मुरली सुनते थे और बाबा के महावाक्य थे कि बच्चे बाप आए हैं नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने। मुझे बचपन में और कुछ तो शायद न समझ आया हो, लेकिन बाबा के ये मधुर महावाक्य कि भगवान नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने आए हैं और बच्चे तुम उस स्थापना में मददगार बनो। तो उस समय मन में ये बड़ी खुशी होती थी कि अरे भगवान सतयुग बनाने आया है, जहां देवी देवता ही रहते हैं, और भगवान हमें कह रहे हैं तुम मेरे मददगार बनो। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो भगवान को मदद करें। यही बाबा के महावाक्य शायद मेरे अंदर गूंजते रहे और समय पाकर जब बड़े हुए, एजुकेशन पूरी की, तो ये एक अंदर में धुन रही कि हम भगवान के मददगार बने। तो बाबा के इन शब्दों ने, मैं समझती हूँ शायद तो क्या तो कहना चाहिए, निश्चित रूप से मुझे इतना मोटिवेट किया कि हमें तो अब नई सतयुगी दुनिया स्थापन करनी है। जबकि उस समय में लोग बहुत विरोध किया करते थे और कहते थे कि सतयुग वगैरह कुछ नहीं आने वाला, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। और हमारे जो उस समय बाबा के होते एक एग्जीबिशन चित्र बने थे, उसमें से एक चित्र था जिसमें ये दिखाते थे कि सृष्टि जो है वो डेथ बेड पर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, जो अनेक प्रकार के प्लान्स और समझौतों से चल रही है। इस दुनिया में कोई दमखम नहीं है, ये दुनिया तो जाने वाली है, ये थोड़ी सी बची है। लेकिन आज के दिन जब मैं आप सबसे मिल रही हूं, मुझे तो ये लग रहा है वही जिस पेशेंट को, जिस सृष्टि को केवल ऑक्सीजन लगी हुई थी, शायद वह पेशेंट अब वेंटिलेटर पर आ चुका है। आप सोचिए, कहाँ 58, 59 की ये बातें हैं और कहाँ आज हम दुनिया को किस स्थिति में देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन डिग्रेड होती रही। तो भगवान आकर, बाबा मुरली में बहुत बार कहते, बच्चे बाप आकर तुम्हें पारस बुद्धि का वरदान देते हैं, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। तो आज मैं ये महसूस करती हूँ कि बाबा ने सचमुच इस दुनिया में मुझ आत्मा को चुनकर सबसे पहले कितना अच्छा वरदान दिव्य बुद्धि का दिया, और उसी की मैं बलिहारी मानती हूँ, जो बाबा की हर बात को सूक्ष्मता, महीनता से समझने का प्रयास किया, आज भी करते रहते हैं, आज भी उस अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं। और
अब जबकि सबको ये महसूस हो रहा है कि ये दुनिया तो बस सब बदलने वाली है, ये तो एक महापरिवर्तन का समय चल रहा है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अभी प्लेस करेगी लेगी। तो ऐसे समय में परमात्मा को पहचानना और उसके साथ सहयोगी बनना, ये सचमुच सौभाग्य की बात है। अगर मैं आपको एक एक बात सुनाऊं कि बाबा ने क्या क्या कहा और वो मेरे प्रैक्टिकल जीवन में क्या हुआ, तो बहुत लंबी बातें हैं। फिर बाबा जब हमसे मिले भी, बाबा ने गिफ्ट दी, तो बाबा ने तो उस समय प्यार से कहा होगा, बाबा बहुत सी चीज़ें पड़ी थी, कुछ शर्ट्स थी, शॉल थी, हम लौकिक परिवार बाबा के आगे बैठा था। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। मैं चुपचाप बैठी रही। तो बाबा ने कहा, ये बुद्धू बच्ची है, और हमारी लौकिक माँ को कहा, आप देखो इसके लिए क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाबा का वो वरदान, बुद्धू बच्ची, उस समय तो मैंने नहीं समझा और ना ही मुझे याद रहा। लेकिन अब जब मैं जीवन में कई प्रकार की बातें देखती हूँ, दुनिया का उतार चढ़ाव देखती हूँ, तो कई बार मेरे को लगता है कि ज्ञान में तो सचमुच बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया और बहुत अच्छी क्षमता समझने की दी, लेकिन दुनियावी बातों के हिसाब से, दुनियावी व्यवहार के हिसाब से सचमुच वो बुद्धूपना ही रहा। शायद वो बुद्धूपना भी बहुत अच्छा भगवान का वरदान मुझ आत्मा के आगे आया। बाबा को बहुत शौक होता था छोटी छोटी बच्चियां इंग्लिश में बैठकर भाषण करें, छोटी छोटी बच्चियां ज्ञान सुनाएं, साधु संत महात्माओं को भी जगाएं। और बाबा हमें देखकर भी कहते थे कि बच्चे अभी इंग्लिश सीखो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे कि तुम इंग्लिश में दूसरों को समझा सको। बाबा तुम्हें विदेश में भेजेगा, वो भी प्रैक्टिकल। मैं अपने इस जीवन में 71 में अपना ये जीवन समर्पित किया। 77 से लेकर के 1980 तक 3 साल विदेशों में रहकर, यूरोपियन कंट्रीज में रहकर सेवा की। ये वरदान भी बाबा का। और उसके बाद भी कई बार विदेशों में जाना हुआ और सेवाओं का चांस मिला। तो मुझे तो यूं लगता है कि ये ब्राह्मण जीवन, ये संगम युग का जीवन मेरे लिए तो एक भगवान का दिया हुआ वरदान है। आज दुनिया की कितनी समस्याएं हैं, कितनी सिचुएशंस हैं, लोगों की मानसिक बौद्धिक हालत को देखते हैं तो बहुत रहम अंदर में आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हम तो लौकिक वालों को देखते हैं, दुनिया वालों को, मुझे लगता है ये बेचारे सांस कैसे ले रहे हैं, घुट रहे हैं। और हम बाबा के बच्चे तो इतना आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहाँ ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। बाबा कहते थे, बच्चे तुम तो बादशाह हो, तुम नई सत्युगी दुनिया के मालिक बनने वाले हो। ये सब बातें प्रैक्टिकल में इन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया, मानसिक बौद्धिक शक्ति भी दी, जिस शक्ति के आधार से आज हम विश्व की बहुत बड़ी स्टेज पर खड़े हैं और अनुभव कर रहे हैं। ये कलयुग गया कि गया और सत्युगी दुनिया आई कि आई। वही दिव्यता, वही रूहानियत, वही सर्व गुण, सर्व कलाएं अपनी आत्मा में भरें और नई सत्युगी दुनिया में अब तो चलने के अधिकारी बने। बस बाबा वो दुनिया आए, हम आपके साथ हैं। तो बाबा ने अव्यक्त होने से पहले एक मंत्र दिया, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अब मैं बाबा के ज्ञान को जब इस बात से देखती हूँ, बाबा कहते रहे, बच्चे अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। आजकल देखिए दुनिया में हर काम ऑनलाइन हो रहा है, भगवान ने पहले से ही ट्रेनिंग दी। फिर बाबा ने कहा बच्चे निराकारी बनो। माना निराकारी, माना मैं ये देह नहीं, देह से डिटैच होकर कर्म करने वाली आत्मा, चैतन्य शक्ति यहाँ अति सूक्ष्म भ्रिकुटी के बीच में हूँ। आज जमाना आ गया है, सब काम फेसलेस हो रहे हैं। कितना आसान है समझना। आपको जो कुछ भी करना है कंप्यूटर, जो कुछ करना है ऑनलाइन, फॉर्म भरने हैं ऑनलाइन, पासपोर्ट बनवाना है ऑनलाइन, लाइसेंस लेना है
ऑनलाइन हम एक दूसरे की शक्ल तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। हर कोई चाहता है बस फेसलेस ऑनलाइन काम हो। और बाबा ने हमें पहले से ही सिखाया, बच्चे निराकारी स्थिति, क्योंकि मूल रूप में आत्मा अति सूक्ष्म है। ये देह तो उसको एक कॉस्ट्यूम कर्म करने के लिए मिला हुआ है। और जब हम ऐसे डिटैच रहते हैं तो जैसे आप फेसलेस में देखते हैं, हम कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते, बस जितना लिखा है यस और नो भर करके ही देना है। ठीक इसी प्रकार से जब अपने को सूक्ष्म आत्मा समझते हैं तो कोई भी प्रकार का रिएक्शन, रिजेक्शन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन ये नहीं रहता है। बस मैं आत्मा हूं, मुझे साक्षी होकर के पार्ट प्ले करना है। आई एम द बेस्ट एक्टर। तो ये जो भावना है अपने अंदर सदा रहना, इसी को कहते हैं निराकारी स्थिति। मैं साक्षी होकर अपना पार्ट प्ले करूं। फिर जब साक्षी होकर पार्ट प्ले करते हैं तो नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो अट्रैक्शन, नो अटैचमेंट, तो स्वाभाविक रूप से निर्विकारी आत्मा का जो मूल रूप है वो है ही शुद्ध और पवित्र। ये सब नेगेटिविटी जो है उसमें बुराइयां आती रहती हैं, लेकिन मैं मूल रूप में आत्मा हूं तो अपने मूल रूप में निर्विकारी मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, जो शुद्ध है, पवित्र है, स्वाभाविक रूप से निरअहंकारी है। तो बाबा का लास्ट का ये महामंत्र निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, मैं समझती हूं आज के समय में समझना बहुत आसान है। आगे लोग कहा करते थे अरे निराकारी कैसे, निराकार को याद करना मुश्किल है। लेकिन अब तो सब समझ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, निराकारी स्वरूप में एक दूसरे को देखे बिना आप काम कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है। दुनिया में हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, इसी प्रकार से कर्म करते हुए इस देह को नहीं देखना है, अपने वास्तविक स्वरूप को देखना, यही निराकारी स्वरूप है। तो अगर हम निराकारी स्वरूप का अभ्यास कर ले तो निर्विकारी और निरअहंकारी तो उसके फल हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वास्तव में यही देखना है सचमुच में एक अशरीरी आत्मा हूं, बॉडी लेस सोल हूं। सोल को ये बॉडी तो एक कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। मैं एक लाइट का पुंज हूं, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आप देखिए कहीं भी आप मेडिटेशन का कोई चित्र दिखाते हैं वो केवल प्रकाश। कई लोग तो अभ्यास भी कैंडल या दीपक जगा के करते हैं, क्योंकि आत्मा ज्योति है, पुंज है। आए कुछ क्षणों के लिए आप मेरे साथ ये अभ्यास करें, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में अति सूक्ष्म रूप में शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। शुद्ध बने, पवित्र बने, शक्तिशाली बने और अपने ऊंचे लक्ष्य फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करें। यही योग कहलाता है, यही साइलेंस पावर है जिसके द्वारा नई सत्युगी दुनिया की स्थापना हो रही है। चलो मिलकर चलें, सत्युगी दुनिया की स्थापना करें। स्वयं मनुष्य से देव पद को प्राप्त करें, पूजनीय बने, श्रेष्ठ बने, महान बने। ओम शांति।